दोस्तों, आज की कहानी है बहु रिश्तों में गलती नहीं गलत फहमी होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नई कहानी। मम्मी जी, मैं जरा बच्चों को खाना देकर आती हूँ। रिया अपनी सास के पास से उठते हुए बोली, मगर उसकी सास ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बोली, अरे तेरा पति बैठा है ना बाहर, वह खुद भी खाना खा लेगा और अपने बच्चों को भी खाना दे देगा एवं खिला देगा। इतना तो सिखाया ही है मैंने उसे, तो जरा 10 मिनट मेरे पास बैठ। अरे मम्मी जी, मैं आती हूँ ना। उन लोगों को जरा देख कर रिया जबरदस्ती उठने की कोशिश करते हुए बोली, अरे तुझे अपनी सास से बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्या? एक बार कहा बैठ तो बैठ। रिया की सास जूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली। अब की बार रिया उनके गुस्से को सच्चा समझकर चुपचाप वहां बैठ गई, इस डर से कि कहीं फिर से घर में कोई ड्रामा ना हो जाए और सारा दोष उसके सर पर डाल दिया जाए। रिया की सास ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने हाथों में रखे और बड़े ही प्यार से बोली, बहू, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी मगर मौका ही नहीं मिल पा रहा था, मगर अब और मैं इस तरह से तुझे मुझसे रूठा हुआ नहीं देख सकती। नहीं मम्मी जी, ये आपसे किसने कहा कि मैं आपसे गुस्सा हूँ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रिया उनसे आंखें चुराते हुए बोली, अब मुझसे झूठ बोलना बंद कर बहू। कई बार रिश्तों में एक बात इतनी खींच दी जाती है जिससे कि दो लोगों के बीच में गलत फहमियां कम होने की जगह बढ़ती चली जाती हैं और फिर कुछ समय बाद हम एक दूसरे की जानबूझकर गलतियां याद रखने और गिनने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ तेरे और मेरे रिश्ते में भी कुछ महीनों से हो रहा है। देख, अगर तुझे मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती, क्योंकि इस घर में हमें 2 महिलाएं हैं और हमें अगर एक दूसरे से मुंह फुलाकर घूमती रहेगी तो जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा। तुम क्या सोचती हो? रिया की सास हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। मैंने भी बहुत सारी नासमझियाँ करी हैं और
सबसे बड़ी गलती तो मैंने सारी बातों को अपने मन में दबा कर रखने की कर रही थी। आप सही कह रहे हैं, जो भी बातें हैं हमें आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि मन में रखने से सिर्फ गलत फहमियां ही बढ़ती हैं और रिश्तों में दूरियां आती जाती हैं, जैसे कि आपके और मेरे रिश्ते में आती जा रहे हैं थी बीते कुछ दिनों से। रिया बोली, देखो बहू, रिश्ते कभी गलत या रिश्ते में गलती नहीं होती है तो बस गलत फहमी जो एक दिमक बनकर रिश्तों को खोखला कर देती हैं। तो चलो आओ, आज हम दोनों अपने बीच के सारे गीले शिकवे एक दूसरे से कह दे और अपने रिश्ते की नई शुरुआत करे। रिया की सास अपनी बहू को गले लगाते हुए बोली। इसके बाद दोनों सास बहू कमरा बंद कर 1 घंटे तक बातें करती रही। जब दोनों बहुत देर तक बाहर नहीं आई तो रिया का पति एवं बच्चे कमरे के अंदर आए और आश्चर्य से दोनों हंसती मुस्कुराती सास बहू को देखने लगे, क्योंकि कुछ दिनों से इस लोगों ने बस उन्हें एक दूसरे से मुंह फुलाते हुए ही देखा था। दोस्तों, बहुत बार गलत फहमी की वजह से अच्छा खासा रिश्ता भी ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर जाता है। तो इसलिए समय रहते अपने रिश्तों में से गलत फहमियां दूर कर लीजिए, वरना बाद में आपको पछतावा होगा। आपको क्या लगता है कि रिया की सास ने अपनी बहू से 2 टूक शब्दों में बात करके सही किया?